अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। आप कर लें यार, नहीं आप कर लें यार, आप कर लें। कैसे हैं रान साहब, आप ठीक ठाक हैं? सर ठीक ठाक। वाली वारसी साहब आप ठीक ठाक चल रही है। खैर खैरियत है। गर्मी थी लेकिन आज इतनी नहीं है। कल तो आपने लोगों ने देखा है, लोगों ने पता नहीं शुक्रिया हमारा अदा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं यार आपने मुल्क को कौम के लिए इतनी कुर्बानी दी है। कोई नहीं, दोबारा दे देंगे। नहीं, अल्लाह ना करे दोबारा देनी पड़े। सर ये नवाज शरीफ ही लगे हैं आप ये बात करते हुए, शुक्रिया अदा नहीं किया मैंने, एहसान किया शो करके। थैंकलेस कौम ही थैंकलेस है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक अच्छा, वो आज़ाद कश्मीर को के अंदर मसला कल हमने डिस्कस किया था। थैंकलेस। हाँ, थैंकलेस कल हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा हमने उसको टच किया था कल तक के बाद। अब मज़ीद उसमें एडवांसमेंट्स आ गई हैं। वो ये हैं कि वो पता नहीं अली बताएगा, आप भी बता सकते हैं। मैंने तो सोचा हुआ है कि ऐसे मामला जो होते हैं ना, जो नहीं राना साहब से स्टार्ट करें। टची किस्म के होते हैं, उन पे कम से कम गुफ्तगू राना साहब करनी बताओ चाहिए। कि सर वो अब खबर ये आई है कि 5 लोग पकड़े गए हैं और उनका रॉ के साथ ताल्लुक़ पकड़ा गया है। एक साहब हैं, वो उनको पकड़ा, उनका मोबाइल देखा है, अब उसकी वीडियो भी आ गई है। वो व्हाट्सएप इंडिया का नंबर है और उसमें गुफ्तगू शदीद चल रही है। वो कह रहा है कि पुलिस वाले को मारने के 5 लाख रुपए हैं और वो कह रहा है अपना अकाउंट भेज दो। वो कह रहा है कि वो मैंने भेजा हुआ है उसको अकाउंट, ये वो इस तरह की बातें अब चल रही हैं। अब मसला ये है कि उनके ऊपर अब वो कोई 1-1 करोड़ रुपए के इनामात भी रख दिए हैं उनकी गिरफ्तारी पे। तो सिचुएशन मुझे तो मैं अब फिक्रमंद ज़्यादा हो रहा हूँ कि यार ये किस तरफ मामला जा रहा है। गिरफ्तारी पे उन लीडरान की, जी ये जो 5 पकड़े गए उनकी नहीं, वो तो उनके तो खाके पकड़े उन्होंने गए ऐसे हैं। करके स्केच बना के दिए हैं। बंदा पकड़ लिया तो तस्वीर लगाओ या ना लगाओ, दोनों में से जो आपको सूट करता है। पर ये स्केच लगाने में तो स्केच उनके लगाते मामला हैं ना जो आपके हाथ में ना हो। हाँ, तस्वीर ना हो या आपके हाथ में ना, आपने ढूंढना उनको। असल में तस्वीर ही दी होगी चैट जीपीटी को, उसने फिर जो जनरेट किया वो स्केच बन गया, स्केची मामला। नहीं, ऐसे नहीं कहते, स्केची मामला नहीं है। नहीं सर, we don't know the facts ना, we can't verify the facts. Yes, when you do not know facts, you blindly follow whatever the state is telling you. अच्छा, Like अब blindly go into it. उसमें फिर ये है कि वो उनके अब इनामात उनके सर पे रख दिए कि जी इनको जो इन्फॉर्मेशन देगा गिरफ्तारी। अब मुझे एक बात ही समझ आती कि ये आईजी साहब जो हैं, वो लियाकत साहब, वो क्या कर रहे हैं? यानी ये बात तो बड़े अरसे से चल रही है और मामला है, क्या वो अपनी कोई हल्की फुल्की कोई स्पेशल ब्रांच या कोई और इंटेलिजेंस ही नहीं अपनी कायम कर सके? उनको पता ही नहीं है ये बंदे कहाँ हैं और वो अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। उन पूरी जो वो तंजीम है उस पर बैन लगा दिया है, उसको आपने वो डिक्लेयर कर दिया, पर आप बंदे नहीं गिरफ्तार कर सके अभी तक। और अब आपने 1-1 करोड़ की ड्रामेबाजी है, मतलब ये चल रही है कि जी 1 करोड़ पे इन्फॉर्मेशन दें आप, वो कर सकेंगे। सो आई थिंक उनकी जो पुलिस है वो भी इसमें ये बड़ी निकम्मी उनकी हरकत है कि वो अभी तक उन बंदों को गिरफ्तार नहीं, ख़त्म करें ना मामला। ये जो अब चल रहा है सारा कुछ, वो उनका शौकत प्राचा नाम है, क्या नाम? शौकत नवाज मीर। हाँ, उनका वो वीडियो मैसेज वो भी आया है। वो तो वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, पब्लिक में है वो खड़े, और उन्होंने कहा है कि जी ये है वो है, मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, ये है वो है। सो आई डोंट नो, आई मीन दिस सिचुएशन इज़ रियली गेटिंग आउट ऑफ हैंड। और मुझे तो आइडियली आई वांट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू दिस, और स्टेट को भी चाहिए इनको इंगेज करें जिस तरह भी है, और उनको भी चाहिए कि वो इंसान के बच्चे बने। और आई डोंट अग्री विद द डिमांड। अब जाके जितनी मैंने उसकी थोड़ी बहुत समझ ली है, आई मीन आई कैन बी रॉन्ग, आई डोंट फाइंड माई सेल्फ कि जी मुझे पता ही होगा इस मामले का। लेकिन सर ये जो ऑन द फेस ऑफ इट, ये क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर के साथ जो मामला आते हैं, जो सेंसिटिविटीज़ हैं, अगर आप उनको 12 सीटों को, रेफ्यूजीज़ को बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं, चलो यार आपको यार कम कर दो, सिम्बॉलिक ही रख लो, 2 रख लो, 4 रख लो, 12 होगा नहीं जी, नहीं, बड़े ही अटल हो गए हैं। और फिर वो इतनी पावर आप फील कर रहे हैं कि यू कैन टेक ऑन द स्टेट। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लचक लाएं, वो भी बातचीत करके कोई मामलात को हल करें। क्योंकि आपको पता है मेरा तो थीसिस ही ये है कि आप जब बात नहीं करते ना, या आप कहते हैं कि जी मैं बहुत पहुंची हुई शय हूँ, तब आप आते हैं रोड पे, और वो फिर आप जो है ना सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, लोगों भी इफ़ेक्ट होते हैं, बिजनेसेस भी इफ़ेक्ट होते हैं। सो जो भी मामला हैं, सोर्ट देम आउट ऑन द टेबल, मुज़ाकरात करें, ख़त्म करें इस चीज़ को। मेरा तो यही है इसमें। आई डोंट नो, बट ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो गई। अली आपने भी आप दे दें 2-4 सेंट तो आपके देने हैं आपने इस बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट। नहीं, मेरे डॉलर हैं पूरे। हाँ चलें, देखिए बात ये है कि 4 लोग हैं। नेवर अंडरसेल योरसेल्फ। हाँ, शौकत मीर साहब हैं, एक मेहरान खान साहब हैं, हाँ, और सिंधी टोपी सी पहनी हुई उन्होंने। हाँ, ख्वाजा मेहरान अरशद। मुझे इनकी लीक हुई है ऑडियो, इनकी नहीं, वो शौकत मीर की हुई है ना, उनके साथ ही हुई है, उनकी जो हुई है। उनके साथ हुई है। एक जो है वो सरदार अमान खान है और एक उमर नज़ीर कश्मीरी है। हाँ, उमर नज़ीर कश्मीरी जो है ना,
वो तो देखने से वो कश्मीरी जिहादी लगता है, सीधी सी बात है, लंबी सी उसकी दाढ़ी और मैंने फर्स्ट लुक अगर आप मुझे ना बताएंगे कौन है तो मैं हूँ कश्मीरी वैसे ही जिहादी। एंटी मौलवी हैं। नहीं सर वो लगता है मौलवी भी हैं और ये ना ज़्यादा बातें कर रहे He looks हैं। like अच्छा that. बात ये कि वो जो वो साहिबान हैं- JKLF का होगा, ये जो इस तरह क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं ना, इसका नहीं मतलब मैं पीछे कुछ से। JKLF मुझे क्या पता JKLF हाँ, का है वो होगा ना, मुझे ये आप यूज कर लेते हैं टर्म्स, फुल टर्म्स बोला करें, आवाम को पता चले। सबको आवाम को पता है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। देखिए ये तो JKLF मकबूल जो है भट्ट की पार्टी है ना सर, हाँ, ये। ये JKLF जो है ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में है और इसका ये जो पाकिस्तान वाली साइड है उसका चैप्टर, और वो कहते हैं कि भाई ये तो पूरी कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, तो ये पाकिस्तान इंडिया चैप्टर्स कोई नहीं है, वी आर वन। वो लिबरेशन चाहते हैं, जाहिर सी बात है, तो जब लिबरेशन चाहते होते हैं तो अब ये जो ग्रुप है ये पार्ट है ऑफ जम्मू अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जैक जो है JAAC। तो उसके अंदर उसका जो रंग है ना वो बहुत चोखा है, मतलब असल में जो सारों के ऊपर जो रंग है ना वो उसका चढ़ा हुआ है पूरी तहरीक के ऊपर। इनकी 38 डिमांड्स थी जो कि अक्टूबर 2025 में जब इनका फड्डा शुरू हुआ था। तो ये भी वैसे स्ट्रेंज है कि 2025 के मई में जब नहीं हो पाया कुछ इंडिया से, तो फिर 2025 के ही अक्टूबर में ये कार्रवाई डली है। ऐसे ही इसमें एक टाइमलाइंस मैच करती हैं। हाँ 38 आप डिमांड्स रियासत को शक की निगाह से देखें रियासत के बयानिए को। मैं शक का फ़ायदा भी दे दूंगा जहाँ ज़रूरत होगी। हाँ, लेकिन आप जरा थोड़ी सी टाइमलाइंस पे भी ध्यान दें। 38 इनकी डिमांड्स थी, जिनमें से 35 जो थी वो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी और वो उसी वक्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। 3 डिमांड्स रह गई थी, जिनमें से बड़ी डिमांड जो है वो यही है कि जी ये 12 सीटें। अब इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट नहीं रह कैसे गई थी, ये भी एक्सेप्ट कर ली थी उन्होंने? नहीं एक्सेप्ट नहीं की थी। कहा इस था पर कि ये हुआ काम था, करेंगे। इस पर ये हुआ था कि एक कमेटी बनेगी, अच्छा, और वो सियासी कमेटी जो है वो इसके ऊपर फैसला करेगी और इसके ऊपर वो राज़ी भी थे। ये भी वैसे हसन आपकी जो टाइमलाइंस की बात है ना, इसमें ये भी सोचने वाली बात है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो लास्ट मिनट तक फेस्टर होने देती हैं वो उनको। अगर आपने अक्टूबर में उनके साथ एक तय कर ली थी बात, वहाँ से कुछ ना हो वो और बात है। आप तो अपना काम पूरा करते ना, आप कहते हैं कि जी कमेटी बन गई है, हो सकता है कमेटी फॉर एग्जांपल आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया। उसने ये फ़ैसला दिया कि जी ये जो 12 सीटों का मामला है ये पार्लियामेंट हल कर ले, पार्लियामेंट किसी भी कमेटी से किसी भी अदालत से ऊपर है। साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो पार्लियामेंट होती है ये ज़रूरी नहीं है कि नई पार्लियामेंट आके ही करे, जो पार्लियामेंट होती है वो पहले दिन भी उतनी ही बाइख्तियार है जितनी आखिरी दिन बाइख्तियार है। वो अगर 5 साल के लिए मुंतखब हुई है तो इट कैन फंक्शन ऑन ऑल डेज ऑफ दोज 5 ईयर्स। आखिरी दिन भी अगर ये लेजिस्लेशन होती है तो ये उतनी पावरफुल लेजिस्लेशन है जितनी पहले दिन हुई थी, कोई मैंडेट का इशू नहीं है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ कश्मीर हैड गिवन देम अ वे आउट कि आप इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर ले जाके मामले को सेटल कर लें। कमेटी की बात हुई, इन्होंने कहा जी ये कमेटी तो हमारे से बात ही नहीं हुई थी, हमसे तो ये कहा गया, हमसे तो कमेटी की बात हुई थी, वो कमेटी आई नहीं। अब जो वो फैसल सुल्तान साहब हैं, फैसल सुल्तान राठौर साहब जो हैं, राठौर वज़ीर साहब आज़म जो हैं, साहब, हाँ। उन्होंने उनको ये पेशकश की है। बट ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अक्टूबर में जिन लोगों के साथ आपने मुज़ाकरात किए हैं वो अचानक रॉक एजेंट बन गए हैं। वकास ने ये बात की है कि जी ये जो लोग हैं वो फिर कहाँ रहे हैं, वो तो सड़कों पर तकरीरें करते फिर रहे हैं और आप 1 करोड़ रुपए की जो है वो उनके ऊपर सर के उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो कीमतें रख रहे हैं, प्राइस रख रहे हैं। साथ जो उनकी बात है आईजी के हवाले से कि पंजाब के एजे की पुलिस क्या कर रही है सारे मामले में। मसला ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है वो AJK गवर्नमेंट है। आपको पता है कि वहाँ पर AJK की हुकूमत जो है वो लिटरली ख़रीदी हुई होती है। जो पिछली दफ़ा थे वो सेंटोरस के मालिक साहब जो थे, इमरान खान साहब ने उनको बनाया था, उन्होंने भी ख़रीदी थी, उनसे किसी और ने ख़रीद ली, वो फारिग हो गए। उसके बाद ये साहब आ गए, 5 साल में कोई मेरा ख्याल है 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं, हर दफ़ा नई काबीना बनती है और फिर वो लोग जो हैं वो सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। अच्छा, वो उनकी कुछ डिमांड्स देयरफॉर वैलिड भी हैं, डिमांड के अंदर वज़न है। एक और भी बात है हसन जो कि हम अक्सर नहीं नोटिस करते, वो ये है कि मेरी AJK में जर्नलिस्ट से बात हुई है, वो हमने वीडियो भी आज पब्लिश की है। उन्होंने मेरे से ये कहा कि देखें ये JAAC की डिमांड तो है, इनकी कोई लेजिटिमेट हैसियत नहीं है इस हिसाब से कि ये पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की नहीं है। तो क्यों नहीं है? हाउएवर वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कई सियासी जमातें हैं। तो मिलकर इलेक्शन लड़ें, नहीं 1 पॉइंट एजेंडे पे रखें, 12 सीटें खत्म करें, इलेक्शन लड़ अपनी लें। बात पूरी ये तो ऐसे है ना कि करें। जैसे आप PDM की हुकूमत आप बात पूरी करो ना, आप जो आर्गूमेंट कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि ये जो डिमांड है ना ये JAC की डिमांड तो है और उसकी कोई लेजिटिमेट हैसियत नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं है, बट इट इज़ अ वाइल्डली पॉपुलर डिमांड अमंग द पब्लिक एज वेल।
वहाँ के जो अवाम हैं वो वाक़तन आप उनमें से किसी से भी बात करेंगे, अगर आप सड़क पर खड़े हुए हैं, तो जैसे 2024 के इलेक्शन में आप सर्वे करने जा रहे हैं तो वो कहेंगे पीटीआई पीटीआई पीटीआई, इसी तरह से आप वहाँ पर जाएंगे तो वो ये बात आपको कहते हुए नज़र आएंगे कि जी ये ख़त्म करनी है, ये ख़त्म करें, ये ख़त्म करें, ये ख़त्म करें, क्यों लेने दें। और ये जो आर्गूमेंट है आप इसको इनवैलिड कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जी इनको इंडिया चला रहा है, कुछ वीडियोस भी इस तरह की बन रही हैं वीडियोस। हाउएवर ये अगर एक सीरियस मसला था तो गवर्नमेंट का काम था, नंबर 1। नंबर 2, जो एजेके की गवर्नमेंट है उसकी जानिब से जो यहाँ हमारी फेडरल गवर्नमेंट को, सेंटर को जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी तरफ से आ रही है। एंड वहाँ के लोगों का ये मानना है, जो कि JAC के लोगों से बात करके ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो हुकूमत है वो सेंटर को, इस्लामाबाद को बहुत मिसगाइड करती है। एंड वाई आर दे लेटिंग देमसेल्व्स बी मिसगाइडेड, ये मैं इसके बारे में, एक ब्रिगेडियर फाइक साहब हैं जो वहाँ पर हैं, जो कि वहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं, ये फैसल सुल्तान साहब हैं, इन दी एंड आके बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, जो कि खरीदी हुई है जैसे भी है, ये आपकी असेंबली है और इसका जो लीडर ऑफ द हाउस है वो ये बंदा है। इससे पूछे ना कि ये क्यों नहीं हुआ, ये 5 साल के अंदर आप इन लोगों के साथ सियासी तौर पर मामलात को सेटल क्यों नहीं कर पाए। हसन यार राना साहब, मुझे तो बात रली जो सारी इन्होंने की है, इसके बेसिक वो मतलब वहाँ पे हर घर की, हर घर से भुट्टो निकलेगी की तरह है कि हर घर से ये डिमांड है कि 12 सीटें ख़त्म कर दो, ये अली ने कहा है। तो वो अपनी जो भी नहीं, कुछ एरियाज में मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, जो भी वहाँ की और PTI की, जिसको भी वोट देते हैं वो उनकी सियासी जमातें जो है वहाँ की, उनको प्रेशराइज करें और उन्हें कहें कि इस पॉइंट पे आपको वोट मिलेगा, वरना हम आपको वोट नहीं देते। अगर तो इस किस्म की कोई बहुत बड़ी किस्म की कोई है, अगर रावला कोट या कोई 2 डिस्ट्रिक्ट की कोई पूंछ के जो साबका इलाके हैं या इस किस्म के कोई हैं, उनकी कोई एक मूवमेंट है, तो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उसका भी तरीका कार है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें या एक पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म करें, 1 पॉइंट एजेंडे पे वहाँ में जाएं, कहें जी हम ये 12 सीटें ख़त्म कराना चाहते हैं। अगर तो वो सच में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की दिली ख्वाहिश होगी तो वो जीत जाएंगे, आप इलेक्शन भरना नहीं होगा। अब 20,000, 50,000, 1 लाख, कोई भी नंबर ले लें, मुझे कोई नंबर भी बता दें, ये कोई जत्थों को सड़क पे लेके आने से रियासतों के फैसले तो नहीं हो सकते ना, कि हो सकते हैं। अगर तो ये कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आप ये सेटल कर जाएँ एक दफ़ा ट्रेंड, फिर आने वाले दिनों में आप देखा करेंगे कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ लोग जाके हमलावर हुआ करेंगे, तो फिर आपको उनके आगे भी कंसीड करना पड़ेगा। 2014 से यही देख रहे हैं, तो कर रहे हैं ना, नहीं करते ना, हम तो कम से कम 2014 से ही कह रहे हैं कि मत कंसीड करें यार। उसके अलावा ये तो चलो बंदूक इन्होंने जो उठाई हुई है, ये जो कुछ भी रियासत के साथ कर रहे हैं, इनके मामला तो मुझे लगता है इवेंचुअली सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन इनकी देखा देखी अगर कोई, ये जॉइंट एक्शन कमेटी वाले जो ये अब उन पे पाबंदी लगने के बावजूद, सर वो क्या है उसमें अवाम 2 है ना, उसमें उनके जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो एग्जीक्यूटिव लेवल की है, उसको सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। ये तो कोई एंगेजमेंट है गवर्नमेंट की उनके साथ, रिंग लीडर्स जो है उनको अंदर कर देंगे वो, और कुछ ना कुछ वो दे देंगे रिलीफ। अच्छा, इसमें अगर आपने इस मसले को सॉल्व करना है, आई विल गिव यू अ वे आउट, छोड़ देते हैं हम, मैं अपनी बहस को समेटता हूं। नहीं, सही बात की आपने, जमहूरी आप अंदाज अपनाएं और अपना मामला करें। नया इस मुल्क के अंदर आप सोल्यूशन दें। इस मुल्क में एक नया काम बन गया है कि आपने जो जायज़ तरीका का आ रहा है ना किसी चीज़ को करने का, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह ही आपके हक में फैसला हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 4-5 साल धक्के खाने पड़ेंगे, कोई मूवमेंट बनानी पड़ेगी, उस पर एक इलेक्शन आप हार जाएंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले 5-6 साल का, जो कोई भी है। हम वो नहीं करना चाहते, हम सब शॉर्टकट चाहते हैं कि आज ही मेरा फैसला करो। वो जो कोई भी रीजन है हमारे में वो नहीं है, आसान तरीका कार है। हुकूमत को चाहिए इनको ऑफर करे कि जी ये जो भी जुलाई की 15 को इलेक्शन होना है, उसमें हम इन 12 हलकों के ऊपर इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं, 27 को हम इन पे मुलतवी कर देते हैं, इस पर इलेक्शन नहीं होगा, नहीं कराते, ठीक है। मीनवाइल वो जो कोई भी इलेक्ट होकर असेंबली आएगी वो आके यहाँ डिबेट कर ले, अगर तो उसमें वैसे भी इलेक्शन में पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपने वोट जब आप लोगों से मांगने गए थे तो जो मांगने गया था उसको भी पता चल जाएगा। अगले आके कहेंगे कि भाई आपने जॉइंट एक्शन कमेटी वालों से बड़ी ज्यादती की हुई है तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और लोग कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि जब आप वोट मांगने जाएं तो लोग बुरे भली अपनी कहानियां नहीं सुनाते। हमने देखा है लोग गोडों को हाथ लगा के इन MNAs MPs को वोट मांगने पड़ते हैं, लोगों की दाढ़ियों को हाथ लगाते हैं कि माफ़ कर दे इस बार, लग पता जाता है वोट मांगने। हाँ ठीक है, तो जाएँ जाके कर लें, उसको उतनी देर के लिए फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। वो 12 का मत करें, उन 12 का उसके अंदर भी लेना देना नहीं होगा। अगर बाकी ये बात हो गई, मुझे एक बात बताएं आप, मैंने ये सुनी है बात, ये मेरा ख्याल है उनको ये ऑफर की गई होनी है, मुझे अब ये बताएं कि उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की। अली भी बताइए। सर मुझे नहीं पता, मुझे सर ये बताया जाए कि जो कश्मीरी सो कॉल्ड कश्मीरी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर कल तमाशा किया है लंदन के अंदर, वो किस खुशी में किया है? वहाँ पे वो जो तुम्हारा बाप भी करेगा और तुम्हारा ये करेगा, वो जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कौन करा रहा है? वो कश्मीरी अवाम करा रही है। वो जो ब्रैडफर्ड का एक काउंसलर आके तकरीरें कर रहा है पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर, उसका कौन सा हक मजरू हुआ है जिसकी वजह से वो ये सारा तमाशा कर रहा है?
मुझे आप बताएं कि यहाँ पे तो बैठा आदमी को रो रहा हो तो मुझे समझ आती है। कोई आज़ाद कश्मीर का गरीब आदमी मैकेनिक रो रहा है कि जनाब मेरे हकूक जो है तो पंजाब से लेके जा रहे हैं आप, वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये बात अलग बात है, लेकिन उसके इमोशनल होने की बात मुझे समझ आती अली है। ये बताओ ना कि मुझे लगता है कि ये उनको ऑफर कराई गई होगी इलेक्शंस वाली, एक्सेप्ट करते हो ये बात? इलेक्शंस वाली ऑफर तो नहीं उनको करवाई गई होगी, मुझे नहीं पता अगर करवाई गई है तो। जो ऑफर उनको दी गई है वो ये है कि हम पार्लियामेंट में इसको लेकर आते हैं अभी वाली में, और इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, इसको 6 पर ले आते हैं। यहाँ तक की तो ऑफर का मुझे इल्म है। अच्छा, क्यों नहीं की गई, मतलब ये है ना कि बात कर लेते हैं, ये भी एक बाज हलकों की तरफ से इस तरह की बात है कि जी 6 कर देते हैं 12 की जगह इसको। कुछ लोगों ने कहा यार ख़त्म भी कर सकते हैं, तुम आके बैठो तो सही पार्लियामेंट में। क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? इस वजह से नहीं आई भाई के 2 वजूहात हैं। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा जी एक कमेटी, तो मैंने भी ये सवाल जो है वो मेरा भी था, मैंने कहा यार कमेटी जो है वो पार्लियामेंट से ज़्यादा सुप्रीम तो नहीं होती। 2 चीज़ें हैं उनका, ये कहना है कि जी एक तो पहली बात ये है कि जो पार्लियामेंट है वो डोमिनेटेड है बाय पार्टीज़ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं, PPP, PMLN, PTI वगैरह वगैरह, तो इनका जो है ना वो इंटरेस्ट उस साइड पर है। दूसरी बात ये है कि उनको ये पता है कि पार्लियामेंट में ये चीज़ उनकी दाल नहीं गलनी। अली यार, अली जो आपने जो पहली गल नहीं सकती ना। नहीं, जो हसन कह रहा है कि आप इलेक्शन करा लें जून जुलाई नहीं, मैं अभी वाली पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर जुलाई अगस्त सितंबर में करा लें, ये जाएं, अगर ये मेजोरिटी लेकर आ जाते हैं तो ये अपना वो कर लें। वो उसकी वजह होती वो है ना, कंटेस्ट नहीं करना चाहते इलेक्शन यार, वो नहीं कर सकते वो और वो इलेक्शन कंटेस्ट करना अब इतना आसान काम तो नहीं है। ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को इन्होंने आगे लगाया हुआ, बेरोजगार लोगों को इस्तेमाल करके सारा काम कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हम हर बात पे अपनी उस पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। जब भी हमारा रियासत किसी को कहती है कि ये रॉ स्पॉन्सर्ड है या इसके पीछे इंडिया के साजिश, हम तमस्कर उड़ाते हैं उसका। ठीक है, मैं भी उड़ाता हूँ, आपके साथ हूँ उड़ाने के अंदर, लेकिन कभी कभार हमें खुद भी सोचना चाहिए कि कई जगहों के ऊपर ऐसा फील होता है, टाइमलाइंस मैच करती हैं। मुझे आप बताएं ना कि मीरपुरी जो बरतानिया में बैठे हुए हैं उनका कौन सा हक मजरू हो गया है? उनको तो फायदा हुआ जब डैम बनाया गया, तो उनको आपको उनको नहीं सही बात है। अच्छा यार नहीं, ये तो मतलब ये तो अगर मैंने स्कोर सेटल करना होता तो मैं यहाँ पे ये बात कहता कि ये तो एक एस्टैब्लिश्ड डिसीजन हो चुका है हमारा पाकिस्तानी। बार-बार इंग्लैंड जा रहे हैं ना, बताने लगा हूँ सोशल मीडिया के स्फीयर, अभी गुस्सा भी एक जो बात जैसे हम मिडिल ईस्ट वाले पाकिस्तानियों पे गुस्सा उतार राणा साहब। ये बात हसन बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं कि ये वहाँ के जो MPs बैठे हुए हैं, हमारा जो मोफा की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भी बड़ी सख्ती से उनको कहा गया है, यूके गवर्नमेंट को कहा गया है कि इनको एजुकेट करें कि दूसरे मुल्कों के मामलात में नहीं बोलते। हाँ। तो ये बात जो है वो उनकी वाकई और दूसरी बात, अगर मैंने इनको कहाँ से तार आ गई, अगर मैंने उनको सिर्फ बात लगानी हो तो वो ये है कि नॉर्मली सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों का इसके ऊपर वो पाया जाता है, वो क्या किया जाता है जिस पर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, मुत्तफिक है, कंसेंसस है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले में सबसे बुरी वैरायटी ऑफ पाकिस्तानियों की कहाँ पे पाई जाती है। यार आगे चलो, ठीक है, सबका इस बात पे इत्तेफाक है। अभी शुक्र करें अगर ये ज़्यादा शोर डालेंगे तो ये शुक्र करें कि मैं इनके जो जिस रास्ते से पूरे ख़ानदानों को वहाँ लेके जाते हैं, जो तमाशे वहाँ करते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करना शुरू हो गया तो यार रोना पिटना डाल जाएगा। अगर मैंने परसेंटेज ऑफ ये जो एक सर्टन जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी बरतानिया में होने वाले क्राइम्स, चाहे वो सेक्सुअल प्रेडेटरी नेचर के हों से लेकर ड्रग स्मगलिंग तक, पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन में इनका कितना पार्ट है, अगर इसको डिस्कशन डिटेल के साथ करनी शुरू होगी तो फिर आग लग जाएगी। बात यह कि अपने मुल्क से मुल्क में रहें, अपने वहाँ के काम से काम रखें। हमारे मामलात में जो इनको दखल अंदाजी है वो तब दें जब इनके कोई हकूक मजरू हो रहे हों। जहाँ तक जॉइंट एक्शन कमेटी है, मेरा भी उनको मशवरा है कि उनको चाहिए कि अपनी जो उनकी ग्रास रूट मूवमेंट है उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाएं, और बिल्कुल जो चोर लुटेरे पाकिस्तानी पार्टियों के नाम पे उनका इस्तेसाल कर रहे हैं उनको पकड़ें और उनको सजा दिलाएं। यहाँ तक मैं उनसे मानता हूँ, ये बात दुरुस्त है कि जो यहाँ से जो भी उनके हुक्मरान हैं वो सब लुटेरे हैं। मैंने कल वो उसका बैरिस्टर सुल्तान का नाम कुछ और लेके साहबजादा सुल्तान कह दिया था। बैरिस्टर सुल्तान साहब सबसे बड़ी एग्जाम्पल हैं। वो म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहे, कभी वो सदर बन जाते थे, कभी वज़ीर आज़म बन जाते थे, एक नंबर के माशाल्लाह शराबी कबाबी, और जो उन्होंने रिश्वतें खाने का काम रखा, जो माल खाए गए वो सबको पता है। ये सारे की सारी इनकी जो है ये इस्लामाबाद में आके तो किसी न किसी घर के अंदर F7-6 के अंदर शराबें पी के लम्हे पे गिरे पड़े होते हैं MLAs इनके। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं उनसे यहाँ तक एग्री करता हूँ, लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं है। ये अगर उनका ख्याल है कि इस तरह काम चलेगा तो वो नहीं चलेगा। एक बात जो हसन ने कही है मैं उसके ऊपर एम्फोसाइज कर रहा हूँ लोगों के लिए कि एक
बहुत इंपॉर्टेंट बात हसन ने कही है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक ना वतीरा बन गया कि सड़कों पर आ जाओ। जो पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी हैज़ टू बी अ वेरी नॉइजी एंड अ वेरी स्लो मूविंग प्रोसेस। अगर आपने इसके अंदर नेशन बिल्डिंग भी करनी है, आपने कोई हुकूमत रियासत की जो है वो क्राफ्ट करना है, उसके लिए आपको नेशनल कंसेंसस पर पहुंचने के लिए वो टीडियस प्रोसेस होता है, रो रो के रींग के आप पहुंचते हैं वहाँ तक। इसीलिए उसके अंदर कंसेंसस इतना ब्रॉडन होता है। जिन मुल्कों की आप मिसालें देते हैं, अमेरिका की, भारत की और बरतानिया की, वहाँ पर बहुत प्रोसेस को टाइम लगा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इनको अभी चाहिए, मिलियन मार्चेस हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, लेकिन नहीं मानी देखो कल की बात है, अभी कल गवर्नमेंट नहीं मानी। जनता पार्टी के नाम से दलितों ने एक वो शिकागो में बैठा हुआ और बात आपको कहता हूँ कि वो आया वहाँ से बोस्टन से, हुकूमत को चाहिए कि इनको ऑफर कर दे। ये भी वही तो बात है। अभी आयशा सिद्दीका का थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बात की रजा साहब से, उन्होंने कहा कि वो बंदा बोस्टन में बैठा हुआ कहीं ज्यादा इफेक्टिव था, उधर ही बैठा रहता, इससे अच्छा था वो बोस्टन में बैठा रहता। वो इंडिया आया है, वहाँ पर कहीं 3,000, कहीं पर 1,500, कहीं पर 6,000 लोग इकट्ठे जमा हो गए। अल्लाह खैर सल्ला, जहाँ पर वो बैठा हुआ था दैट वाज आइडियल कि वो वहाँ से बोस्टन में बैठ के बरतानिया ने यूरोप से निकलना है कि नहीं निकलना, इसके लिए क्या हुआ था, सड़कों पे मार्च हुआ था और पार्लियामेंट ने कहा वो हम मार्च से हो गए, नहीं ना, उन्होंने उसका एक वो रेफरेंडम कराया। आप इस पॉइंट पे रेफरेंडम भी करा लें, मैं यहाँ तक भी ठीक है। मैं ये भी मानता हूँ कि आप इलेक्शन के साथ ही हुकूमत को चाहिए कि साथ ही क्वेश्चन, क्योंकि जब आपको बैलेट पेपर आपने छापने हैं, आपने लोगों को पोल्स पे लेके आना, सवाल वहाँ भी डाल दें लोगों का। अगर लोग आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन का जो ज़्यादा हिस्सा है वो कहता है कि 12 सीटें खत्म कर दें, तो आप बिल्कुल 12 सीटें खत्म कर दें, सिंपल बात है। मैंने इनको जॉइंट एक्शन कमेटी को और एक हाल दे दिया कि ये इलेक्शन नहीं भी लड़ना चाहते ना लड़ें, हुकूमत को इस बात पे राजी करने और हुकूमत को राजी हो जाना चाहिए। अगर कश्मीर के अवाम की पॉपुलैरिटी की ये कहती है कि नहीं हमने 12 सीटें रखनी, तो वरना मत रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ठीक है, 40-30-40 लाख बेचारे गरीब जो यहाँ रहते हैं, जितने वो आज़ाद कश्मीर से ज्यादा जो पंजाब में रहते हैं या कहीं रहते हैं, उनका जो हक है मारा गया, फिर ठीक है, मामला है। मैंने जो वो कहते हैं वो कश्मीरी हैं, हम पहाड़ी हैं, अब वो कोई नई कहानी भी आ गई ना, वो पहाड़ी भी आ गए। इंडिया में सुना था ये पहाड़ी और सारी कहानी, ये जो गुफ्तगू है ये इंडियंस की कश्मीर में मैंने सुनी थी। इंडिया के पंजाब में भी ये पाई जाती है, जो उनके हिल ट्रैक्स के लोग हैं वहाँ उनके बारे में वो पहाड़ी इस्तेमाल करते हैं वर्ड। हम अपने पहाड़ी तो पिंडी वालों को कहते होते हैं, हम तो अपने पहाड़ी इनको कहते होते थे, ठीक है, शुगल में वो भी। अब ये कोई एक नई चीज़ पैदा हो गई है, वो कह रहे हैं हम कश्मीरी नहीं, हम तो पहाड़ी हैं, वो पता नहीं क्या है। अगेन फिर मैंने कहा ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दे डोंट साउंड करेक्ट। आपको मसला है, मैंने हल बता दिया, हुकूमत को चाहिए। मैं हुकूमत से भी दरखास्त करता हूँ कि इस मामले को ख़त्म करने के लिए आप ऑफर करते हैं। अगर नहीं मानते कश्मीरी तो फिर यार हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं इसमें हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसमें मेरा एक वो इवन दो इट माइट बी रॉन्ग, वो ये है कि लेकिन अगर वो डिसीजन ले लेते हैं तो ठीक है। उन 12 सीट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको तो आपने एक तरह से मतलब बगैर पूछे ही उनसे खत्म कर दिया ना। ठीक है यार, अगर कोई मसला सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंसीड करना पड़ेगा कर लें, लेकिन बंदूक वाले के आगे जो 4 या 5 सिक्योरिटी अफसरान जो कल मारे गए हैं, वो मैं उतने दुख उनके लिए भी है जो 10-10 कोई अगवा हो जाते हैं, 8-10-11 अगवा हैं इस टाइम। बताएं अगवा हुए वो नहीं है इनके पास, बरतानवी जो ये बता नहीं रहे पूरी तरीके से। आई एम टेलिंग यू, पुलिस के वो वर्दी वाले लोग, उनके वीडियोस आ रही हैं, वो लेके नीचे उतर रहे हैं। बरतानवी एमपी तकरीरें करते फिर उनको नहीं पता कि ये अगवा करके लोग ले गए हैं। उनको बताएं कि इनके अपने मुल्क ने IRA के साथ कैसे निपटा था, जिस मुल्क के वो MPAs हैं, वहाँ पे क्या हुआ था। IRA को उन्होंने आगे चले हसन, ये बातें ना करें, उनसे सीखें, अच्छा सीखें, उनके सब अच्छा ही होता है, सब अच्छा होता है। अच्छा, अगला टॉपिक हमारे पास अच्छा वाला क्या है? अच्छे टॉपिक्स हैं 2 हमारे पास। नाज़रीन आपने परेशान नहीं होना, हम आपको बोर नहीं करेंगे। बल्तिस्तान का इलेक्शन है, कौन से अच्छे वाले हैं? साद रफीक साहब ने ऐसी तैसी फेर दी है। साद रफीक साहब ने कहा है कि पैसा बोलता है, पैसा। उन्होंने कहा इन्होंने पैसा चलाया पीपल्स पार्टी ने। मैं साद रफीक की बात से एग्री नहीं करता। वैसे उन्होंने ऐसे नहीं कहा, मैं नहीं एग्री करता। उन्होंने कहा कि उनकी जो कैंपेन थी वो उसको फाइनेंसेस के कोई इशू नहीं थे। तो इनको क्या फाइनेंसेस के इशू थे? इनके फाइनेंसेस के इशू तो 2018-24 के इलेक्शन उठा के देख लिया। तो क्या इशूज थे भला? तो बताओगे फिर अच्छे, मतलब मैं तो नहीं बता सकता, तुम बताओ मेरे लिए। मैं तो बताऊंगा तो कोई नाराज हो जाएगा। देखिए यार, बात ये है कि इनकी नाराजगियां बड़ी जल्दी होती हैं। मैं हूं नाराज। मुस्लिम लीग के अंदर जो है ना, वो एक प्रॉब्लम है पेरेनियल किस्म का, कि इनके कुछ लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि उनको फाइनेंसेस का जितना उनको पता है ना, किसी को नहीं पता। वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो अगर कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए तो वो उसकी भी जो है ना वो टांगे खींचना, लंदन से बैठ के भी टांगे खींचते रहते हैं। फिर वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं शाहजेब खान ज़ादा को कि शाहजेब चला। अच्छा, अब वो साहब जो है ना वो हर चीज़ के बारे में समझते हैं कि बाकी अगर किसी ने फंड्स मैनेज किए ना तो वो ठीक मैनेज नहीं करेगा। एंड दैट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम, बाय द वे, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, मियाँ साहब जो हैं उनके वो बहुत करीबी हैं, तो मियाँ साहब का ही हैज़ मियाँ साहब ईयर।
तो अगर वो मियाँ साहब को ये कहते हैं ना कि ये देखें ये जो काम इन्होंने 15 करोड़ में किया ना ये मैं 2.5 करोड़ में करा देना था, तो मियाँ साहब कहेंगे यार फिर आप करा दें, अगली दफ़ा आप नहीं कराना, फिर अगली दफ़ा वो बढ़ जाएगा वो, तो उन्होंने दूसरों के ऊपर डालनी है, तीसरे के ऊपर डालनी है। और मियाँ साहब के जो है वो हाथ बंधे हुए हैं वहाँ पर, आपको पता है क्यों? तो वो जब हाथ, ठीक है ना, वो जब हाथ बंधे हुए हों किसी के, तो फिर उस सूरत में इंसान जो है वो बड़ा मुश्किल सूरत हाल में आ जाता है। 2018 के इलेक्शन के अंदर भी कुछ इसी तरह के मामला जो थे वो सामने आए थे कि उन साहब की जानिब से अचानक उस वक्त जो है वो दूसरे थे, लिहाजा ये सिर्फ उनका मसला नहीं है। उस वक्त जो करंट वाले हैं ना, हाईएस्ट ऑफिस जो PMLN होल्ड करती है, हाईएस्ट ऑफिस तो वो नहीं है पाकिस्तान का, हाईएस्ट ऑफिस तो ज़ाहिर आपको पता है सदर का होता है, तो उनके जो साहिबजादे हैं वो सारा कुछ हैंडल कर रहे थे। तो जैसे ही उनको ये बात आइडिया हो गया ना कि यार इन्होंने हमें इलेक्शन नहीं देना, आपको याद है वो एक मीटिंग हुई थी बड़ी मशहूर, कहीं पर एक जगह पर जाके मीटिंग हुई थी, गालिबन अटक छुप के गए थे, गाड़ी में, मंगला डिग्गी में गए थे, डिग्गी में गए थे, जिस पे कहते हैं डिग्गी में मिलने गए थे। तो वो जो मीटिंग हुई थी ना उसके फौरन बाद जो है ना वो अचानक नून लीग का जो इलेक्शन का बजट था कट हो गया, वो 90 से 40 पे आ गया। उन्होंने कहा पैसे खर्चने का फायदा कोई नहीं है। तो इसी वजह से जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा जी वो लोग हैं वो हमारे से मांगते हैं पंजाब के अंदर अगर आपने हुकूमत बनानी है, तो उन्होंने कहा फिर उनको मना कर दें कि पैसे तो हमारे पास नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाज़ है मौजूद। दूसरा 2024 के इलेक्शन में जब नवाज शरीफ साहब अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान वापस आए थे, तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा शानदार किस्म का जलसा हुआ था, जिसके बारे में मैं आप हम कोई बंदा हो, चाहे वो नून लीग का हामी हो, चाहे मुखालिफ हो, कोई सहाफ़ी हो, वो ये नहीं कह सकता कि जलसा नाकाम था। जलसा बहुत बड़ा था। उसकी जो वीडियो पैगाम थे वो अल्लाह ताला ने भी, वो कबूतर भी जो है उसको कोई उसको भी क्या कहते हैं कोई हिकमत थी वो आई। और वो मियाँ साहब, वो मेरा एक दोस्त था, वो बताता था कि वो मेरा एक दोस्त था, बताता था कि हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं, वो ट्रेंड नहीं था। उसने कहा कि हमारा जो इंस्टाग्राम के ऊपर जिस वक्त हमारी जो एंगेजमेंट है वो गिरने लगती है ना, ये वाली वीडियो दोबारा लगा देते हैं और वो दोबारा से चल पड़ता है। रूहानियत है, रूहानियत। अच्छा, वो जो वीडियो है, वो जो जलसा था, उसकी मीडिया कवरेज के हवाले से आप कुछ नहीं कह सकते, कोई मसला नहीं है। वो सारा कुछ मिला के वो सियालकोट की एक कंपनी थी जिसने ये काम लिया था, और यूथिये थे, वो पुराने यूथिये थे, लेकिन मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स उसकी जो सारी कम्युनिकेशन थी, मीडिया था, वो उन्होंने लिया था और उन्होंने बहुत शानदार काम किया। उन्होंने जो डिलीवर करने को कहा था उससे उन्होंने एक्स्ट्रा कहा कि यार ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, उन्होंने वो भी किया। लेकिन उससे 20% में वो काम हो सकता था उन साहब के मुताबिक, वो जो पहले वाले साहब जलसे के बाद उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा। अच्छा, मियाँ साहब ने इनको शाबाशी दी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं हैरान हूँ कि आपने इतने पैसों में कर लिया। लेकिन बात फिर उन्हीं की मानी क्योंकि मामला कुछ और है। सो नून लीग की कैंपेन के अंदर फंडिंग के प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो पेरेनियल हैं। अगर साद रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं, वो हो सकता है अभी वकास साहब आपको दूसरी कहानी, असल वाली बात भी बताएंगे, लेकिन साद रफ़ीक साहब का ये जो शिकायत है ना, वो जंग नहीं है। जी रान साहब की असल कहानी दूसरी वाली भी बताएं। सर देखिए, मामला ये हुआ है कि वो साद रफ़ीक साहब गए मैदान में जंग लड़ने, और उनके पास हथियार पूरे नहीं थे जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं। जरदारी साहब जो हैं वो तरीके का डिफरेंट है ना। जरदारी साहब कहते हैं कितना पैसा चाहिए लगाओ, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं सीटें निकालनी है, हुकूमत चाहिए, वो हुकूमत ले लेते हैं। मांग क्या मांगते हैं, कहते हैं कि कितना लगा, 25 अरब लगा, विल मेक 50 अरब इन 6 months, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो कवर अप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। नून लीग का ये है कि ये जो अली ने बयान किया ना, वो कहते हैं कि यार ये पैसा लगाना है, एक तो मेरे ख्याल से ना ये ज़रा हैं थोड़े से ना दिल के कमज़ोर, ये लगाते भी नहीं है, बिजनेसमैन है, वो लगाते भी नहीं है कि यार ये लगा के क्या करना है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी उसका साद रफ़ीक साहब को बताया नहीं था, उनको भेज दिया कि जाओ इलेक्शन जीतो। वो वहाँ मेहनत करते रहे, और इधर सेटिंग हुई थी कि पीपल्स पार्टी को ये गिल की थी। अब ये बेसिकली इस्लामाबाद में ये बात चल रही है, ये मैं कोई खबर नहीं दे रहा, बट दिस इज़ व्हाट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट इन इस्लामाबाद, वाइडली टॉक्ड अबाउट कि उनके साथ सेटिंग हो गई थी पीपल्स पार्टी के साथ, और उस सेटिंग का हिस्सा आज़ाद कश्मीर भी है, उनको आज़ाद कश्मीर भी देना है, और वो बदले में बजट और 28 कश्मीर में उन्हीं का वज़ीर आज़म। हाँ, बट नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं ना 27 जुलाई को। हाँ, तो वो उनको वो भी देना है, वो भी उनको दान किया जाएगा, और बदले में 28वीं तरमीम और जो बजट के इश्यूज़ हैं वो उनसे लिए जाएंगे। वो जो 1200, 1500, 1700 अरब रुपये है वो पूरा करवाया जाएगा। जरदारी साहब कहते हैं मेरे साथ डील करो, पैसे की टेंशन ना लो, कितना चाहिए वो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है कमाने का। आपकी जो सारी बात है उसके अंदर पैसे जरदारी साहब ने तो बहुत थोड़े देने हैं ना,
अगर सूबों से वापस मांगे जाएंगे पैसे तो सरदारी साहब तो अब जो भी उनका हिस्सा सूबे को मिलता है उसके हिसाब से वापस देंगे, तो सबसे नुकसान किसको होगा? पंजाब को है, लेकिन पंजाब हमने तो ऐलान कर दिया कि हम नहीं वापस करेंगे। हमारे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो बजट पेश करने की हद तक फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, देख लें, आपको ये भी नहीं, उनको लगाया हुआ है इस काम उनका पे। पूरा साल पीछे एक काम है बस। और हालांकि अच्छा मुझ तो भाई नाराज़गी ना रखिएगा, लेकिन बात तो ये आपका एक को ये काम में ना था, एक बार ही लाते हैं उनको सिर्फ बजट पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट, मतलब वो पढ़ने आएंगे तो उन्होंने कहा हम वापस ही करेंगे। अच्छा रान साहब, आपने जो बातें की नहीं, क्या वापस नहीं करेंगे? उन्होंने कहा था कि जो हम बजट सरप्लस है जो हमारे पास रह जाता है हम वो वापस नहीं करेंगे। ये जो करने जा रहे हैं ना, सरप्लस ही मांग रहे हैं। नहीं, ये जो करने जा रहे हैं ना, ये तो एक अलग से बिल आ रहा है। इसमें ये जो डिले हुआ है ना इसमें बजट में, ये उसके साथ एक बिल लाना चाह रहे हैं। तरमीम आएगी ना उस तक, उससे पहले सुन तो लें, रजा कराना तौर पे दिया करेंगे सारे। नहीं सुन लेना, वो नहीं ना, पक्का काम करने जा रहे हैं ना, वो पक्का काम करने जा रहे हैं और उसमें अब नया फार्मूला डालकर और वो डेडिकेट करने जा रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है उसका डिफेंस है। आप चाह रहे हैं सर डिफेंस बजट है सर, आप चाह रहे हैं कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनका जो इतनी प्रोजेक्ट्स हैं, जब उनका जहाँ मतलब पंजाब में प्रोजेक्ट्स का पता ही किसी को नहीं है, ये मतलब तादाद का इतनी ज़्यादा है, हर जगह कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कुछ हर तरफ पैसे बेसिकली फेंके जा रहे हैं। पीरा खड़ा कर दो, ये खड़ा कर दो, बाजार को बदल दो, ये बदल दो, ये बाजार में नीली बत्ती, फलाना आइटम खाना। आपका ख्याल है कि ये पैसे हैं तो ये सब कुछ चल रहा है ना? जी। इस वक्त पंजाब के अंदर गवर्नेंस का मॉडल क्या है? कोई कमी नहीं पैसे है, मैं आपको जवाब देता हूँ। कोई कमी नहीं आएगी। जवाब ये है पैसा कि बहुत है। पाकिस्तान कायम है, मजबूत है, तो ही ये रेल पेल है भाई। अब पहले सेगमेंट में मैंने ही गुफ्तगू की थी, भली की बारी आ रही अगर है पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं होगी, नहीं वो सही कह रहा है आपको ना। एक वाकया सुनाता हूँ। अब आप मेरी बात इलेक्शन बिल आ रहा, आप उस पर ध्यान ही ओ नहीं यार, दे रहे। इलेक्शन का वाक़या 35 आपने 40 का फ्लीट खरीदने पैसे का कौन देंगे जो उसके? कहाँ से आएंगे पैसे? हम वो देंगे। पंजाब के ऊपर भी तो उड़ने हैं, देंगे हम केपी के ऊपर भी उड़ेंगे, हम देंगे। सिंध के ऊपर भी 16 उड़ने महीने हैं। में 16 महीने में आपने 6 सैटेलाइट्स फिजा में भेजी हैं चाइना इंडिया कह की रहा है सर्वेलेंस के कि लिए। चाइना कह रहा है कि हमारा बंदा मून पे भी भेजेंगे वो अभी भेज मैंने नहीं, पिछले दिनों तो पढ़ जा सुना रहे कि हैं वो ना। बंदे ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे वहाँ हाँ, पे। वो तो जा अच्छा चुके चले हैं, यार, 2 लोग हैं। कहानी सुने। मगर कल मैं आपको बता रहा हूँ द प्रिंट की बहुत डिटेल स्टोरी है सोमिया की, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ने पिछले 16 माह के अंदर इतनी तेज़ी से इंडिया की सर्वेलेंस के लिए, इंडिया की स्पाइंग के लिए सैटेलाइट में अपनी वो फ़िज़ा में अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं कि 16 माह के अंदर उन्होंने पूरा जो इंडियंस पूरा मुल्क है उन्होंने कवर कर लिया है। एवरीथिंग इज़ बीइंग वॉच्ड। अच्छा ये कहाँ से आ रही है? पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ देंगे इंशाल्लाह। अगर पंजाब नहीं देगा, पंजाब तो आयरन ब्रदर है, बाकी पंजाब तो स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द एम्पायर देगा। अच्छा वो जो गए हैं ना, अच्छा वो जो स्पेस में गए हैं ना यार, वो रोग कहाँ से हो अब गया? वो बैठ के देखते हैं ना जूम करके कुछ जगहों पे, बड़ा गंद नजर आ रहा है। अच्छा वो मैंने देखा था कि एक बंदे ने लिखा हुआ था कि वीडियो ना सोशल मीडिया पर उसने डाली हुई थी ट्विटर के ऊपर। उसने कहा मेरा चैलेंज है, और गोरा था वो, उसने कहा मेरा चैलेंज है कि सैटेलाइट से मुझे आपने इंडिया का कोई 1 किलोमीटर का टोटा दिखाना है अब कूड़ा नहीं पड़ा हुआ। दिस इज एक्चुअली अ थिंग, दिस इज एक्चुअली People couldn't find it. वो पता क्या करते हैं, पिन ड्रॉप करते हैं ऐसे ना, रैंडम वीडियो बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर ना, पिन ड्रॉप करते उसको हैं, ढूंढ लेते हैं फिर। वो नहीं जूम करते हैं ना उसी टाइम ही, वो जूम करते थे वो तो गांधी निकलता है इंडिया में, जब भी उन्होंने गांधी निकला है। लेकिन वो जो देख रहे हैं ना स्पेस से सैटेलाइट से, उन्होंने इस तरह पट्टी लिख के लगाई हुई है कि सुबह के टाइम ना, फजर के टाइम जब रोशनी हो जाए तब ना सैटेलाइट से देखना, because people are shitting सारे outside। खेतों में पहुंचे Lime होते लगा हैं। लेकिन लेकिन अच्छा आप ये ब्रैग करने की इस वक्त पोजीशन में इसलिए हैं, दूसरी साइड का व्यू भी आना चाहिए। वर्किंग वॉशरूम। नहीं वो दूसरी साइड का दूसरी view भी साइड आना इंडिया चाहिए। का? वो ये है कि आप ये ब्रैग करने की पोजीशन में इसलिए हैं क्योंकि पंजाब में सुथरा पंजाब मौजूद है। आप कराची वाले होते, अगर आप पेशावर वाले होते तो आप ये ब्रैग करने की अच्छा position खैर में ऐसा ना नहीं होते। है, नहीं अली, पब्लिक washroom डेफिकेशन के इज लिए नॉट ना रियली वहाँ अ पर- बिग इशू नहीं, इन पाकिस्तान हसन- एनीमोर। हसन- इट्स I'm नॉट not public- talking about public defecation नहीं, I am talking about loitering that. की बात है। मैं talking about- लॉइटरिंग होगा, लेकिन वो उसकी मैं बात कर रहे loitering हैं। की बात है। उधर लॉइटरिंग तो हमारा सारों का है। उधर जो है ना वो नहीं पंजाब का कम है सुबह ना। सुबह रेलवे लाइन सर लाइन लगा के तहसील लेवल जो होता है उससे भी नीचे जो होता है ना, वहाँ पर वो बने हुए हैं ना यूनियन लेवल, जो यूनियन काउंसिल लेवल जो है, उस पर उसकी बजटिंग होती है। उनके जो कच्चे घर होते हैं ना, वहाँ पर टॉयलेट इंस्टॉल करने का बजट दिया जाता है कि, और वो लोग करते नहीं हैं। यानी जो करने वाले हैं ना, उनको जाके पूरी कैंपेन करते हैं, कन्विंस करते हैं
कि ये आप करें, इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, वो ये सारा मामला सर वो ग्लोबल पावर है, आप ऐसे उनको पूरा भला कह रहे हैं, वो सुपर पावर है। सुपर पावर से जो मुझे बात जाते जाते इसी फिर सर ऐसे ही कुछ मुंह से निकल जाएगा, ना करें सर वो अब गिलगित बल्तिस्तान की बात सुन लें फिर आगे चलते हैं ना। फिर वो इलेक्शन से याद आ गया, आप कह रहे हैं इलेक्शन चोरी हो गया, पीपल्स पार्टी को मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब मैंने आपको डिस्प्यूट मैंने चोरी का नहीं कहा, वो दे दिया जब किसी को मैं दे कहा दिया जाता है तो किसी से understanding हुई लेके है, दिया जाता है ना, understanding हुई किसी का और हिस्सा होता है। अच्छा खैर सुने आली साहब, आप भी बात सुने। सारे इलेक्टेबल्स उसने साद रफीक ने लिखा है कि हमारे पास इलेक्टेबल ही कोई नहीं था। साद रफीक साहब को की ही सियासी जमात से मुतल्लिक आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ। हुंजा की जो सीट है जो पीटीआई जीत गई है, वहाँ से जो पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं, वो जिस मतलब उनकी ऑब्वियसली कोई बरादरी भी होगी और वो होगा, तो ना कुछ कोई एरिया ऐसा था जहाँ पे उनकी ही बरादरी के कोई भाई साहब जो थे वो आईपीपी के टिकट पे खड़े हो गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो उनको जो थे वो पीटीआई वाले वो काफ़ी उस बारे में बहुत दुखी थे, कुछ 400-500 वोट था या 400 वोट था, इस तरह के यार ये तो तकसीम हो जाएगा ना, हम आपस में घर के तोड़ लेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो वहाँ गए हुए थे, उन्होंने जाके क्या किया कि उन्होंने उस आईपीपी वाले को बिठा दिया अपने हक में, अपने हक में। और मैंने ये खबर सुनी है कि तू हमारे हक में बैठ जा। हाँ, वो उनके हक में बैठ गया और उसका फायदा पीटीआई वाला वहां से 270 वोट लेके तो वो जीत गया, और वही उसकी जीत के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके। तो ये तो इनके हालात हैं। बाकी आपको पता है अली कह रहे पैसे और नहीं। ये जो बिठाने वाली खबर है ना, ये सेलिब्रेट की गई है, क्या कमाल कर दिया, और कहा गया कि वही बंदा दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरे हलके में एक और बिठाने ठीक है। तो वो अब ये है, अब बाकी जहाँ तक बात है, ठीक है, मुस्लिम लीग नून वाले भी पैसे खर्चते हैं, वो गलत लोगों पे खर्च लेते हैं ना, ऐसा नहीं है। जहाज अच्छा नहीं, वो खर्चते हुए जहाज़ों में गए हैं इन्फ्लुएंसर्स, इनके जिस तरह के इन्फ्लुएंसर नहीं है, जो कोई इन्होंने जिस टाइप के इन्फ्लुएंसर ने गए ना सारे जो है पूरा वीआईपी। यार तुम नाम ले जा रहे हो यार, किसी ने पैसा नहीं दिया होगा, तुम नाम ले जा रहे हो, अपने पैसे खर्च के गए होंगे, अपने पैसे खर्च के गए होंगे। सर ये हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं मानता। पार्टी का पैसा नहीं लगा होगा, जो लेकर गया ना उसका पैसा लगा होगा, साद रफीक का लग गया, पैसा लगा होगा, सरकारी पैसा, असल में सरकारी का लग गया हेड। अच्छा खैर एनीवे, नहीं वो साद कैसर का मैं वैसे ये तू नाम ले जा रहा है, और बात कर, मैंने नहीं साद कैसर का नाम लिया, जिस बात पर मैंने अच्छा बेचारा हीरो लगता है ऐसे करके, कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि साद कैसर वो खड़ा था अपने दो बेस्ट बडी के साथ, मखदूम शहाबुद्दीन के साथ, उसने कहा ये तो मुल्क का सासा है, के लिए कर रहा है ना, वो इतनी कम उम्र में, हालांकि वो 10 साल से कर रहा है, इतनी कम उम्र में जो ये कर रहा है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। ये असासा है पाकिस्तान का। साथ कह रहा था शहाबुद्दीन के बारे में, साहब को पाकिस्तान का सासा है, और जिनका सासा है उन्होंने साथ को कहा होगा कि यार तू कह दे ये क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन को मैं एक बात की मैं जो है ना वो उसकी तारीफ करता हूँ। उसकी वजह ये है कि उस वक्त भी जब सब उसको समझते थे कि पीटीआई का सपोर्टर है, वो जमान पार के बाद जब खड़ा होता था ना तो कहता था लंगड़ा कब आएगा, कब आएगा लंगड़े का इंटरव्यू कर, कब आएगा ये लंगड़ा, ऐसे करके फौजियों का बंदा था ना। अच्छा ये उसके अंदर एक अच्छी अब चले इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, हर हाल में एक अफसोसनाक खबर मैंने डिस्कस करनी उस वक्त जब वो ये कह रहा होता, सारे लगे होते थे, सारे लंगड़ा। अभी नीचे लोगों ने कमेंट्स में लिखा होना ओए टाउटो ओए फलाने हो ऐसे लिखा होगा लोगों ने नीचे। सानू कोई नहीं पूछता। अच्छा यार वो ना अगला आखिरी टॉपिक है, बड़ी अफसोस की खबर है। अच्छा अफसोस की खबर ये है कि गुजर खान के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहाँ पे हुआ ये है कि एक साहब थे, शायद मेरा ख्याल है वो अपनी बीवी से तलाक लेने की कोशिश कर रहे थे, तो कह रहे थे कि बस अब मेरे से नहीं हो सकता। तो उसके चक्कर में ना वो यूनियन काउंसिल के दफ्तर गए हुए थे, शायद पुराना गानामा निकलवाना होगा जिसकी बुनियाद पर तलाक लेनी होगी या जिस वजह से वहाँ पर एनलमेंट के लिए जाना ही वहाँ पर एनलमेंट के लिए गए हुए थे, उसके लिए गए हुए थे। तो बस वो फिर वहाँ गए थे। तो हुआ ये कि वहाँ पे उनकी जो बेगम साहबा हैं बाहर निकली तो वहीं और उन्होंने आकर उनके मुंह पे तेजाब फेंक दिया। तो अब तेजाब गर्दी का वाक़या हो गया। You can just ruin someone's life in 350 rupees. इतना सस्ता है तेजाब, बहुत सस्ता होता है। वैसे कानूनी तौर पे आप नहीं खरीद सकते, क्लीनिंग प्रोडक्ट है, पंजाब का एक्ट है प्रिवेंशन का, इसकी सेल के लिए पीपीसी में भी एक्चुअल इसको क्राइम करार दे दिया गया कि कोई आईडी कार्ड, बड़ा लंबा प्रोसेस है, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके फलाना होना चाहिए, उसके बाद बेसिकली नो योर कस्टमर टाइप की चीज़ है उस सेलर को आपके लिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान है तो यहाँ पे कोई थोड़ी पूछता होगा कि तू क्यों लेके जा रहा है भाई, तूने किसी को जलाना तो नहीं है, बंदे लेके जाते हैं। यहाँ पर लोग हैरान है कि ईरान से स्मगल हुआ हुआ पेट्रोल जो है वो यहाँ पर हमें मार्केट रेट पे क्यों मिल रहा है। हाँ ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर स्मगल खातून का नाम पता चला? हाँ नहीं सर, खातून का नाम से क्या करना है सर। लेकिन वो मैंने सुबह आज एक वो देखा था सर, 2 A's आते होने इस खातून के नाम में। क्यों सर, ये कोई वो है? हाँ कोई चिल्ला है? 2 A's वाली कुछ चिल्ला है कि 2 A's वाली खातून बड़ी डाटी होती है बड़ी और ये लिब्रा होगी भाईजान। देख लें
ये जो दो बातें बता रहे हैं कि 2A आते हो किसी के नाम अच्छा, में एक और वो मौलवी लिबरा साहब हो। मौलाना साहब हैं, उनकी उम्र 64 बरस है, उन्होंने अपनी 58 साल अहलिया जो हैं उनका कत्ल कर दिया कि ये मेरे साथ हक के ज़ौजियत अदा नहीं कर उन्होंने रही कहा था थी। लेन देन का मामला तो उन्होंने जो है वो उनको जान से मार दिया। लेन देन का मामला और उन्होंने जान से मारने के बाद उन्होंने नफल पढ़े और सुबह जाके नहीं अपने आप को वो गए, उन्होंने जो है वो नहाए धोए। आजकल नफल की क्या जरूरत है यार, उन्होंने बताया कि मैंने नफल पढ़े 3:20 पर तो वैसे ही नहीं उन्होंने बताया था कि मैंने नफल पढ़े फिर मैं जा 3:20 गया पर तो अजान हो बाहर जाती से ताला लगा के मैं थाने में चला गया और मैंने जाकर भाई मैंने अपनी बीवी को मार दिया। और उनके जो बेटे हैं वो कह रहे हैं उन्होंने भी जो है वो उनके खिलाफ मुद्दई नहीं बने, तो रियासत को मुद्दई बनना पड़ा है वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे जो वकील हजरात हैं वो जाकर गए हैं उनके पास और उन्होंने कहा कि हम आपका केस लड़ेंगे। बहुत ये अच्छा पुरानी काम खबर है आपने तुमने मैंने अभी मर्दों के साथ जो होने वाली ज्यादती है उसकी खबर बताई तो तुम बैलेंस करने के लिए फौरन खवातीन की खबरें ले आए, ये वजह है ना? पहुंचा है। हैं हाँ देख लो ना, फौरन बराबर करने के लिए आ गए हो तो। नहीं, बात ये है कि बराबर हो ही नहीं सकते ना, जितने आप कर रहे हो उतने तो वो कर ही नहीं रही भाई। 80-20 की रेशो है। ये भी मैं बताने लगा था कि आज ही मैं ये स्टेटिस्टिक्स कहीं पढ़ रहा था कि जो तेजाब गर्दी के वाकयात होते हैं ना पाकिस्तान में, उसमें 80% मैं फेमिन तो जो है ना 50-50 की है अभी। नहीं वो अटैक होती हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि यार ये अच्छा, बाकी ये 20% के वाकयात कौन से होते होंगे, मतलब इन माय माइंड वुमेन आर मोर एट डेंजर टू दिस। वो आज जब हुआ वाकया तो मैंने कहा ओहो इस तरह के सडन वाकयात हो जाते सर कोयटा में भी ये वाकया पेश आया है। सर, कोयटा में हाँ। डॉक्टर एक साहिबा थी, उसके ऊपर भी उसने वो चवल ने जाकर वो गिरा दिया तेजाब, और वो उसकी तो विजुअल्स भी आ गए, वो बेचारी तड़प रही थी समहाउ। शायद उसके डैमेजेस आंख बच गई है विच इज़ अ ग्रेट रिलीफ, और वो निशान तो रह जाएंगे, आई थिंक वो कुछ रिकवर हो जाएगा। बट यू नो वो वैसे कुछ ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं जो कि आपको बेहतर हो जाता है, सर्जरी वगैरह हो जाती है आप। लेकिन अभी दिस मस्ट बी एक्सपेंसिव यार, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो आप किसी की। और फिर आपने अब उस जो बंदा था उसको तो पार कर दिया ना, उसको तो कत्ल कर दिया गया। अब मेरे ख्याल से इधर भी यही मामला होना चाहिए कि आप चाहते खातून को बाहर कर दें। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने जिस आपको तरह- बताया 80-20 का रेशो है। नहीं जो जिस तरह सीसीडी के पास ये मामला जाता है ना सर्टन मामला, आई डोंट नो ये वाला उन्हीं के पास है, होना चाहिए सीसीडी के पास। ये जो तेजाब गर्दी है, नहीं तेजाब जो फेंका जाता है वो चाहे औरत पे हो मर्द पे हो, तेजाब के ऊपर हाँ बड़े सीरियस गुजर खान में तो वो है ना खातून का तेजाब का गुजर खान में बता रहे हैं ना कि तेजाब फेंका उसने मर्द पे। ये जो खातून ने फेंका मर्द पे वो गुजर खान का वाकया है। जांग, अच्छा सॉरी जांग का तो वो रेप का 17 केस साल है वाली, ना, 17 साल का रेप वाला केस है जो 3 बंदे पकड़े गए हैं। अच्छा, मॉडल टाउन वाला केस है जिसके अंदर वो, मैं ये बात सीसीडी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं कोई औरत मर्द का नहीं कर रहा। 80-20 हो भाई गया। ये जो 80-20 इसी आज ये एक वो हफ्ते के जो अंदर बंदा दिस इज मॉडल टाउन के लाइक अंदर- जस्ट 1 वीक मॉडल टाउन के अंदर उन्होंने जो हाउस हेल्प थी उसको लड़की को वो रेप करते रहे, वो खुद भी लड़का करता रहा और ड्राइवर भी करता रहा। और उसके बाद मैं कहता हूँ सीसीडी फिर आए ना यार, यहाँ पर वो लड़की मर गई है मेरा ख्याल है, मर गई। तो उसका मरने CCD के फिर वक्त मारे का ना यार बयान है। उसको। मतलब अगर आपने जो है वो किसी लड़की को हाथ लगाया है तो आपके निफे में पिस्तौल चल जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको रेप कर करके मार दिया है तो आप घूम फिर रहे वो हो अमीर है, बिकॉज तो आप मोटरसाइकिल पे नहीं हो। बता रहा हूँ ना कि वो अमीर है। वो मैंने आपके मोटरसाइकिल कहने में से करता पहले हुआ बता चला दिया। जाए भाग जाए तो आप सीसीटीवी पकड़ लेता है, इतने सीसीटीवी नहीं सी लगाया। बात यह है कि वो अमीर है इसलिए, और उसमें थोड़ा सा कुछ उसमें लेट्स बी, अगर उस थोड़ा सा उसके अंदर है तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, उसमें खातून के जो फैमिली वाले हैं दे ऑल्सो सोल्ड देयर डॉटर आउट। उसमें वहाँ पे भी करना चाहिए, जो बाप ने पैसे मुझसे खा लिए। और वो जो उसने बयान चेंज करवाया और लड़की के पहले बयान में दोनों के ऊपर इल्ज़ाम था कि ड्राइवर और उसके बेटे ने मेरा रेप किया। फिर बाप साहब ने जो है वो बयान दिलवाया वो मजिस्ट्रेट के रूबरू वाला, और वो चेंज कराया और पैसे डाल दिए। ठीक है, तो वो यही पैसे खा लेते हैं। क्या बयान दिया उसने मरने से पहले? कि नहीं, सिर्फ खाली वो ड्राइवर था, मालिका को लेने देना था। बात यह है कि ये जो लोग हैं वो 17 साल से कम उम्र की बच्ची थी, वो किसी घर में काम क्यों कर रही थी? वो इसी तरह की थी कि ये लोग जो हैं कि नकद पैसे लेके अपनी बच्चियों को लोगों के घरों में डाल देते हैं, अपने बच्चों को लोगों के घरों में डाल देते हैं। ये पैदा किए होते हैं इन्होंने 8-8, 10-10 इसी सोच के साथ कि इस तरह फेंकते जाएंगे, और ये लोगों की जिंदगियों का बाद में सौदा कर लेते हैं। हेल्प है ना, वो अगर अपनी कोई बेटी ले आए या कोई छोटी बहन को ले आए ना, तो वो कोई काम करियो, अगर मैं आ जाऊँ तो मैं एकदम मुझे वो होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रही काम, तो वो गुस्सा करती हैं कि ये कौन होते हैं रोकने वाले। बिल्कुल ऐसा भाई आप हमारे घर में नहीं काम करवा सकते। तो देखो ना, वो मुझे एक साहब थे, वो मैं बहुत छोटा होता था तो मैं कहता था जी पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने कहा यार ये उस बंदे को जाके बता जिसके 10 बेटे हैं, वो हैं ही इसलिए कि हर बेटा जो है वो 2-2 हज़ार रुपये कमा के लाएगा, तो मेरे घर में 20,000 नहीं, मैं 2,000 की बात कर रहा हूँ, सन 2000 की बात कर रहा हूँ। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं, उसके बहुत लंबे चौड़े मतलब सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। मैं सीसीडी के, मेरा सवाल सीसीडी से है। नहीं इट्स अ फेयर क्वेश्चन। देखिए मैं तो कह रहा हूं, आपको बताया कि देखो ये जो तेजाब गर्दी है ना, ये बड़ा खतरनाक काम है। साथ वो अदालत में केस गया होगा, इस वजह से जमानत से निकल गया, वो जमानत पुलिस के हाथ से निकल गया ना फिर वो केस। वो उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करा ली थी, लेकिन अब अभी भी भगा सकते हैं उसको। वो बेल बिफोर नहीं, वो फिर मैंने वही कहना है कि वो अमीर है,
अमीर आदमी बेल बिफोर अरेस्ट के साथ नहीं भाग सकता, या उसका वकील भी तगड़ा होता है। वो ड्राइवर भाग सकता है। ड्राइवर के बारे में हो सकता है कि ड्राइवर के कुछ साथी उसको छुड़ाने आ गए थे। ड्राइवर को मार सकते हैं, अमीर आदमी के साथी नहीं छुड़ाने आ सकते, गरीब के साथी छुड़ाने आ सकते। और उसमें केस को भी कौन ख़राब किया गया होगा, मतलब उसमें मसला ये है कि जब वो बच्ची सर्विसेज हॉस्पिटल आई तो वो उसका वो ऑलरेडी अबॉर्शन हो चुका हुआ था, तो अगर अबॉर्शन ना हुआ होता तो उसमें से DNA लिया जा सकता था कि वो किसका बच्चा था। इतना कोई मसला नहीं, साइंस बता सकती है। अच्छा, कि जब जाहिर जाफर जो है वो अगर किसी बहुत अमीर ब्यूरोक्रेट बड़े आदमी की बेटी ना को मार मारता, देता किसी है, गरीब को मारता, गरीब को मारता तो उसका कुछ नहीं होता। लेकिन आज आप जो है वो जो बंदी थी वो फ्रांस से, वो तो उन्होंने लिखा जी फ्रेंच टूरिस्ट, जिसको वो डेली मेल ने जो घटिया ट्वीट किया है, मगर अगर वो फ्रेंच नेशनल ना होती तो क्या उसकी आपने जो है वो वीडियो के ऊपर बयान उसका लेना था? बात ये है ना कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में आपके पास पैसे हों तो आप काफ़ी You can get away with everything. I also want to get away with the fact that we want to close this program down. जी राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, छोड़ा मेरा। सर क्या था सर, अब जोर से आई थी आप? फोन नहीं सर नहीं, बस बहुत हो गई। एक वाकया सुना देता हूँ आपको। क्या सुनाए? वो हमारा एक दोस्त होता था, वो हम टेलीनॉर में ना काम करता था वो, तो वो सुनाता था कि जी एक लड़का था, तो वो ना कॉल आप करते उठाते हैं ना, तो आप कहते हैं जैसे आप जो हसन है तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हसन बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। तो अगर कहीं से आगे से अक्सर होता है दूसरा बंदा बोलता ही नहीं है, वो लाइन पे वेट कर करके चला गया होता है, तो 10-11 सेकंड तक आपने उसको 2-3 दफ़ा ग्रीटिंग देनी है। अगर वो नहीं बोलता तो आप कहेंगे कि जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, खुदा हाफिज़। तो उसने जो है ना वो फ़ोन उठाया, उधर से उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, फ़लाँ बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। कोई नहीं बोला। दोबारा उसने बोला ये फलाँ बात कर रहा हूँ, फरमाइए, नहीं बोला। तीसरी दफ़ा उसने कहा, 11 सेकंड्स हो गए, वो काटने लगा। इधर से उधर से बंदा बोला हेलो हेलो हेलो, कहता नहीं, होन नहीं काट, होन नहीं, इंस्टेंटली फायर्ड। नाज़रीन, आज के लिए हमारा प्रोग्राम में इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राणा साहब को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।